गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं आपका फेम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको हमारे फेम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की मैथ्स लैब विजिट कराएंगे। इसमें हम देखेंगे कि मैथ्स लैब में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है और उन चीज़ों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम करके सीख सकते हैं, बाकी को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम करके सीख सकते हैं। तो हम आज देखते हैं मैथ्स लैब। आ जाइए आप हमारे रूम में मैथ्स लैब में। मैथ्स लैब का हम पहला प्रारंभिक तौर पर देखते हैं तो हमारी दीवारों पर लगे हुए हैं चार्ट में हम एक एक विशेष प्रकार के देखेंगे। एंगल्स के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस रहे, 0 और 90 डिग्री के बीच वाले एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल होता है जिसके में 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसे हम राइट एंगल इक्वल बोलते हैं। ऑब्टूस एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 और 180 के बीच में रहता है, मतलब 90 से मोर देन और 180 से लेस देन, उसे हम बोलते हैं ऑब्टूस एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, लेटा हुआ, मतलब कि 180 डिग्री के बराबर, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जो एंगल 180 और 360 डिग्री के बीच में रहता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इस प्रकार हम यहाँ पर बहुत सारे एंगल दे रखे हैं, उसके द्वारा चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। इस प्रकार आगे हम जाते हैं तो हम देखते हैं मेंसुरेशन के डायग्राम। अब मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का एक भाग है जिसमें हम लंबाई चौड़ाई निकालना सीखते हैं, एरिया निकालना सीखते हैं। जैसे रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। एरिया क्या होता है? अब एरिया क्या होता है? जिस भी दो पार्ट के बीच के अंदर की जगह रहती है वो आपका क्या कहलाता है? एरिया। जैसे कि यह आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री है यह आपका कहलाएगा पेरीमीटर, और जो इसके अंदर की जगह है यह आपका कहलाएगा एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बन के निकला लेंथ इनटू ब्रीथ। इसी प्रकार इसके पेरीमीटर क्या होता है? इसकी टोटल लंबाई, चारों भुजाओं की लंबाई। जैसे ही हम आसपास के खेत में क्या करते हैं, आप अपन गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, तो हम जो हमारा क्षेत्र रहता है उसके आसपास हम बाउंड्री लगा देते हैं, वह बाउंड्री ही आपका क्या कहलाता है? पेरीमीटर। यदि वह आमने सामने की साइड बराबर रहेगी तो वो कहलाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। जिसका स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड बराबर रहती है वो कहलाता है स्क्वायर। जैसे ये आप कमरा देख रहे हैं, ये जो कमरा है इसकी चारों साइड आपस में देखने में बराबर है, मतलब कि यह क्या है? स्क्वायर। यदि आप हॉल में बैठे हो और आमने सामने की साइड बराबर है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो कहलाएगा आपका रेक्टेंगल। तो इसी प्रकार यहाँ पर सभी के फार्मूले दे रखे हैं कि स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एरिया का, तो साइड इंटू साइड एरिया का फार्मूला होता है। इसी प्रकार उसके पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इसी प्रकार आपको ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और सर्कल के बहुत सारे फार्मूले दे रखे हैं। इस चार्ट की सहायता से आप इनको समझ सकते हैं। इस प्रकार हम आगे की ओर आते हैं तो मेंसुरेशन में एक आता है सेकेंड पार्ट, जिसमें क्या होती है? हाइट होती है। क्या होती है? हाइट। अभी तक हमने लेंथ और ब्रीथ पढ़ा था, लेकिन अब इसमें क्या आ गया? लेंथ, ब्रीथ और हाइट। जैसे ही हाइट इन्वॉल्व हुई, मतलब कि वो 3 डायमेंशन बन गया। अभी तक हमने 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, अब हम आ जाते हैं 3 डायमेंशन के बीच में। 3 डायमेंशन मीन्स जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। तो ये होता है घनाभ मीन्स क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। अब वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर आने की कैपेसिटी। जैसे एक बर्तन है, बर्तन के अंदर जितना भी लिक्विड आ सकता है वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। तो इसी प्रकार हम अलग अलग शेप के अलग अलग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो अलग अलग फार्मूले होते हैं। इसी प्रकार रहता है घन क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूब। जैसे सांप सीढ़ी का आपने डाइस देखा होगा, वो क्या कहलाता है? आपका क्यूब कहलाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सबके फार्मूले दे रखे हैं। ये आपको सिलेंडर दिख रहा है जिसमें लेंथ, ब्रीथ, रेडियस भी है। क्या है? इसमें रेडियस है, हाइट है। रेडियस और हाइट से
यदि उसमें सर्कल भी है तो उसमें बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार आपको कोन दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, हेमिस्फीयर दे रखा है और इसी के आपको फार्मूले दे रखे हैं। तो चार्ट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ भी सकते हैं और उन्हें हम समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसी प्रकार आपको हम आगे विजिट कराते हैं अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का चार्ट है, इसमें जितने भी आपके अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दे रखा है। मतलब कि आपको बीज गणित के कितने भी फार्मूले हैं अलजेब्रिक, वो आपको यहाँ पर सामने एक्सप्रेस किए हुए हैं। मैं आपको बारी बारी से प्रेजेंट करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इसी प्रकार आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले दे रखे हैं, लाभ एंड हानि के, क्रय एवं विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हम इन चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। हम आगे जाते हैं तो इसी पर आते हैं परिमेय संख्या है, एडिशनल रेशनल नंबर आते हैं, सब्ट्रैक्शन, ये इनकी आइडेंटिटी के बारे में शो कर रहा है। इसी प्रकार हम जाते हैं तो छोटी क्लासों के लिए दे रखा है यहाँ पर नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होते हैं, छोटी छोटी क्लास में हम जब पढ़ते हैं तो हमको पता नहीं रहता नंबर कितने प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। इंटीजर जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इंक्लूड रहते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहते हैं और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा। तो ये चार्ट में सभी इवन ऑड नंबर दे रखे हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं, ये सब आपको चार्ट के द्वारा दिख सकते हैं, छोटे बच्चों को आसानी से समझ सकते हैं। अब आप ग्राफ, आपने ग्राफ कॉपी के बारे में सुना होगा, ग्राफ क्या होता है, तो ये इसमें 2 एक्सिस काम करते हैं, एक्स एक्सिस काम करता है और वाई एक्सिस काम करता है। दोनों एक्सिस दोनों पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। एक्स एक्सिस को एबीसी सा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस पर नेगेटिव, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर रहते हैं, इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहते हैं। ठीक, नेगेटिव 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, 1 2 3 4, ये 4 भागों में बढ़ गया, इन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार हम ग्राफ को आगे की समझ सकते हैं। और आगे हम आते हैं तो यहाँ पर मैथ्स के बच्चों में बहुत सारे सिंबल को पता नहीं होता है, तो ग्राफ की सहायता से, यहाँ चार्ट की सहायता से उन्हें एकत्रित किया गया है और हर सिंबल के बारे में बताया होगा, इसे ये बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं, प्लस साइन, माइनस साइन, नेगेटिव साइन, सभी जैसे कि यह पर इंटीग्रल का साइन, एंगल का साइन है, तो आप इस चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं, वृत्त के गुण क्या क्या हैं, कौन कौन सी थ्योरम है, ये 9th में ये थ्योरम काम आती है, फिर आगे इसका लेवल बढ़ता जाता है। तो अभी ग्राफ आपको चार्ट में केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये रेडियस से जब कोई सेंटर से कोई लाइन खींची जाती है किसी चौड़ पर, तो वो उसको क्या कर देती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। आपने पढ़ा ही होगा ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा, क्योंकि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है सेंटर से, इसलिए इसको 2 भागों में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। इसी प्रकार चार्ट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। अब हम आते हैं हमारी मैथ्स लैब में इधर नीचे की ओर, तो यह है आपके सामने दिख रहा है वर्नियर कैलिपर्स। जैसा कि आपको दूसरे वीडियो में बताया गया था, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, इसमें हम किसी भी चीज़ की मोटाई मापने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको वर्नियर कैलिपर्स में खोल के बताता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, इसकी सहायता से आप किसी की थिकनेस, मोटाई को माप सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्फीयर लिया और स्फीयर को इसके बीच के अंदर रखा। अब स्फीयर इसके अंदर रखा तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी मैंने मेजरमेंट कर ली है कि यह कितनी मेजरमेंट का है। अब मैं इसको यहाँ से छोड़ के इसको रीड कर लूँगा कि यह कितने मेजरमेंट का है, इसकी साइज़ कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है। तो वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करना सीख गए होंगे। इस पर नंबर लिखे हुए हैं, नंबर की सहायता से आप देख सकते हैं। विशेष क्लास में आपको बताऊंगा। यह होती है एक टेप, जिसमें आप तो में देखा होगा सेंटीमीटर, मीटर होता है, इसमें फीट में भी माप सकते हैं। इसमें आप आसानी से अपनी मोटाई, लेंथ माप सकते हैं कितना है, ठीक, हाइट माप सकते हैं, दीवार की ऊंचाई कितनी, यह सब हम इसके द्वारा माप सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो ये है आपका सिलेंडर।
सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार ये मेजरमेंट के लिए उपयोग होता है। ये बहुत सारे आपको इक्विपमेंट दे रखे हैं, ये मापने के लिए दे रखे हैं। 200 ml का प्याला है, मतलब कि ये माप है, ये 140 ml का है। इस प्रकार बच्चों को हम अवगत करा सकते हैं कि यह कितने कितने ml के हैं, क्योंकि बच्चे रहते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कितने का माप होता है। जब हम उनको नाप के बताएंगे कि यह इतने का है, 20 ml का है, जैसे कि बच्चे दवाई लेते हैं तो कितने ml दवाई ले रहे हैं, तो वो जब यूज़ करेंगे तो इसका पता चलेगा। जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि वास्तव में 20 ml होता क्या है। तो हम इसको बारी बारी से देख सकते हैं। इस प्रकार हम आगे आते हैं तो यह भी जैसे कि हम मापते हैं कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, तो हम इसके द्वारा माप सकते हैं। ठीक, इतने ही वर्षा हुई है। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आता है चेक बुक। चेक बुक क्या होती है, बैंकों में चेक बुक कैसे उपयोग की जाती है, तो हम ये मैथ्स लैब में हम चेक बुक के बारे में बताएंगे कि मैथ्स चेक बुक कैसे भरते हैं, कैसे फिलअप करते हैं, अमाउंट कैसे डालते हैं, किसका नंबर रहता है, कैसे साइन करना है, यह सब चेक बुक में दे रखा है। ब्रांच का डेट कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, आपको अमाउंट यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, आप कितने रुपये देंगे, आपको यहाँ अमाउंट हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको साइन करने पड़ेंगे, और कैसे बैंक में जमा करना है और किस प्रकार आप उसको पैसे को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी के पास नगद नहीं होता है तो वो इसको कैश लिमिट में भी दे सकता है, क्रेडिट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार हमने सीखा कि चेक बुक का किस प्रकार यूज़ किया जाता है, कैसे इसको फिलअप किया जा सकता है। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर दे रखा है आपको सर्कल व्हील दे रखा है, व्हील के पार्ट दे रखे हैं कि व्हील को किस प्रकार कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मान लो एक रोटी है, एक चपाती है, उसको हम 10 भागों में बांटते हैं तो कितने को कितने हिस्सा आएगा, ये हम इस व्हील के आसानी से समझ सकते हैं। इसमें से मैं मान लो एक व्हील निकालता हूँ, ये निकल नहीं रहा है, इसमें से मैंने एक पार्ट निकाल दिया तो उसका 3/4 बच जाएगा, तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यह आता है आपका, दिख रहा है आपको, यह क्यूब है। क्या है? क्यूब, जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट बराबर रहती है, मतलब कि उसकी सभी चीज़ें क्या हैं, बराबर है। इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। तो यह क्यूब के एग्जाम्पल आपको देख लिए आपने। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एरिया ऑफ एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब कि जो 90 और 0 के बीच में होता है, उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जिस प्रकार ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर पैरेलल नहीं होता है। यदि मैं इसको आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जिसका एक पेयर कभी मिले नहीं और एक पेयर कहीं ना कहीं आपस में क्रॉस कर जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेपेजियम किस प्रकार का होता है। इस प्रकार हम और आगे देखते हैं तो यह होता है क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट अलग अलग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। यहाँ पर आपको देख रहा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये 90 डिग्री का आपको एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो साइड है ये कहलाती है हाइपोटेनियस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, और जो खड़ी लाइन आपको दिख रही है ये आपकी परपेंडिकुलर है और ये जो है आपकी बेस है। तो जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब बेस और हाइट का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो क्या निकल आएगा? राइट एंगल का एरिया निकल आएगा। इस प्रकार आपने बहुत सारे इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए देखा। यह मैथ्स लैब में हम इसको अलग अलग पार्ट के द्वारा बता सकते हैं। यह बहुत सारे ट्राइंगल के पार्ट दे रखे हैं, हम एक करके आपको बारी बारी से बताएंगे। यह थी हमारी मैथ्स लैब, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया और कुछ शेष रह गई है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।